गिल के कप्तानी के भविष्य पर काला साया मंडराया। कप्तानी शुरू होने से पहले ही मोहम्मद शमी ने गिल को रुलाया। तो गुरु, इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो आपको पता होगी कि मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। शमी बाहर गए हैं, गिल ने रोना शुरू कर दिया है। कप्तानी पर उनके काला साया मंडरा चुका है और अपने इस रिपोर्ट में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि बाहर तो गए हैं शमी, तो क्यों गिल रो रहे हैं और उनकी कप्तानी पर कैसे काला साया मंडरा रहा है। अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो आपको पता होगा कि ये इस वक्त प्रिंस कहलाते हैं, भारत के युवा सितारे हैं और शुभमन गिल के पास सबसे बड़ा आईपीएल 2024 में मौका था कि बीसीसीआई सेलेक्टरों को दिखाएं कि इनके अंदर कप्तानी की भी काबिलियत है, कप्तानी करने की क्षमता है और भारत के ये भविष्य के कप्तान बन सकते हैं। क्योंकि हार्दिक ने भी आईपीएल में अपने कप्तानी स्किल को दिखाकर भारतीय कप्तानी पाई टी20 की, वैसा ही गिल के पास मौका था। लेकिन आईपीएल 2000 शुरू होने से पहले तो ऑक्शन टेबल पर इनको बड़ा झटका लगा। मिचेल स्टार्क को ही अपने नाम नहीं कर पाए, उनके पीछे गए, यानी कि जो प्लान बनाया था वो प्लान आईपीएल के ऑक्शन टेबल पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। पहला झटका उनको लगा था वहां पर। फिर काम चलाऊ खिलाड़ियों को जरूर इन्होंने अपने नाम किया, फिजूल खर्ची उसे आप कह सकते हैं। उन खिलाड़ियों का कोई भी दरकार इस टीम में नहीं है और न था। फिर दूसरा बड़ा झटका तब शुभमन गिल को लगा कि जब शुभमन गिल के पास यह खबर आई कि अब मोहम्मद शमी नहीं खेलेंगे। उसके बाद शुभमन गिल ने कहा कि भैया ये कैसा आगाज है, ये कब मुझे कप्तानी मिल गई, कैसी टीम मिल गई, इसमें इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, अब ये कैसे पार होगा। अगर हम दूसरे बड़े झटके की बात करें तो वो है तेज गेंदबाजी विभाग। तेज गेंदबाजी विभाग बिल्कुल ही अब कमजोर हो चुका है गुजरात टाइटंस का। अगर उस पर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेंगे जोशुआ लिटिल, अनुभव बिल्कुल ही कम है और पिछले संस्करण में प्रदर्शन भी नहीं आया था। मोहित शर्मा, भैया इनके पास गेम टाइम नहीं होने वाला है, बहुत मुकाबले नहीं खेल रहे हैं, उम्र इनकी ढलती जा रही है, तो ये पूरा टूर्नामेंट खेल भी पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि कंसिस्टेंसी इनकी कैसी रहेगी, ये सवाल ये निशान है। उमेश यादव, आपने पिछले संस्करण में प्रदर्शन उमेश का देखा ही होगा, बहुत ही बुरा हाल था पावर प्ले में। उससे पिछले संस्करण में जरूर विकेट निकालते थे, लेकिन भैया पावर प्ले में भी पिछले संस्करण में बुरा हाल रहा, जिस कारण से केकेआर ने इनको रिलीज कर दिया। अब ये आ गए गुजरात टाइटंस की झोली में। उसके बाद कार्तिक त्यागी और स्पेंसर जॉनसन, यानी ना स्पेंसर जॉनसन के पास अनुभव है ना कार्तिक त्यागी के पास अनुभव है। उमेश यादव, मोहित शर्मा, जोशुआ लिटिल के ऊपर तो हमने प्रकाश डाली लिया, निगाह चर्चा उनके बारे में करी ली कि भैया किसी के अंदर दमखम नहीं है। शुभमन गिल किसी के ऊपर विश्वास नहीं जता सकते कि ये गेंदबाज मेरा पावर प्ले निकाल देगा, ये गेंदबाज मेरे डेथ ओवर्स की समस्या दूर कर देगा। यानी कि समस्याएं बढ़ चुकी हैं शुभमन गिल के लिए, परेशानियां बढ़ चुकी हैं। पहले तो हार्दिक पांड्या का जो वाइड गैप हुआ है, जो वाइड हुआ है भैया स्थान, वहां पर वो ऑलराउंडर नहीं खोज पाए हैं आईपीएल ऑक्शन टेबल पर। मिचेल स्टार्क को अपनी झोली में डालने का सोच रहे थे, वो नहीं कर पाया। मोहम्मद शमी ही बाहर हो गए। मतलब समस्या बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी अभी समस्या शुभमन गिल, आशीष नेहरा के सामने यह है कि अभी गिल के पास कप्तानी का अनुभव नहीं है। तो जब इन सभी चीजों का दबाव बनेगा शुभमन गिल के ऊपर, तो वो बिखरेंगे या निखरेंगे, ये तो आईपीएल 2024 के दौरान ही पता चल पाएगा। लेकिन इन चीजों के कारण भैया शुभमन गिल इस वक्त जरूर चिंतित होंगे, क्योंकि उनके पास मौका था, सुनहरा मौका था कि बीसीसीआई सेलेक्टरों को प्रभावित कर पाएं, अपनी कप्तानी स्किल दिखा पाएं और गुजरात टाइटंस को लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचा पाएं। मगर मोहम्मद शमी के बाहर जाने से भैया पॉसिबिलिटी, संभावना जिसे कहते हैं, वो कम हो चुकी है। गिल की कप्तानी की अनुभवहीनता है, मोहम्मद शमी बाहर चले गए हैं, तेज गेंदबाजी विभाग में दमखम नजर नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद बात करें तो हार्दिक पांड्या जो बतौर ऑलराउंडर काम कर रहे थे, वो ऑलराउंडर वाला गैप ऑक्शन टेबल पर ये नहीं भर पाए हैं। तो बहुत कमियां हैं अब इस स्क्वाड में। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आशीष नेहरा शुभमन गिल की कितनी मदद कर पाते हैं, या फिर भैया इस बार बेड़ा गर्क होने वाला गुजरात टाइटंस का। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से भैया मोहम्मद शमी के बाहर जाने के बाद क्या शुभमन गिल आईपीएल टाइटल गुजरात टाइटंस को जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।